एक औरत टमाटर खाकर उसका बीज सूखी जमीन पर फेंक देती है। रात को ओस गिरती है, बीज को थोड़ा पानी मिलता है और कुछ दिनों में छोटा पौधा निकल आता है। तेज गर्मी से पौधा मुरझाने लगता है। तभी रोज एक छोटा सा खरगोश पास की नहर से पानी लाकर पौधे को बचाता है। कुछ महीनों में टमाटर का घना पेड़ बन जाता है और सब जानवर वहीं रहने लगते हैं, जब तक एक दिन बुलडोजर आकर सब उजाड़ नहीं देता। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था समझ गांव। वहां के बच्चे हर बात पे झगड़ते थे। मेरा खिलौना, मेरी जगह। एक दिन मास्टर जी ने सबको एक एक गुब्बारा दिया और कहा, जिसने भी अपना गुब्बारा फोड़ा वो हार गया। थोड़ी देर बाद सब बोर हो गए, किसी के पास कोई खेल नहीं बचा। फिर मास्टर जी बोले, देखा, जब सिर्फ अपना सोचते हो मजा खत्म हो जाता है। उस दिन के बाद समझ गांव के बच्चे चीजें बांटना सीख गए। एक छोटा सा पहाड़ी गांव था जहां आरव और महक बचपन के दोस्त थे। हर शाम वो नदी के किनारे पत्थर उछालते, सपनों की बातें करते। एक दिन महक को शहर पढ़ने जाना पड़ गया। जाने से पहले दोनों ने एक छोटा सा कंकड़ बदलकर प्रॉमिस किया, जब भी उदास होंगे इसे देखकर एक दूसरे को याद करेंगे। सालों बाद वही नदी के किनारे दोनों फिर से मिल गए, हाथ में वही कंकड़ पकड़े, मुस्कुराते हुए, और फिर साथ में बैठकर बहुत सारी बातें की, अपना बचपन याद किया। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एक लड़की केला खाकर उसका छिलका सूखी जमीन पर फेंक देती है। बारिश के कुछ बूंदें गिरती हैं और छिलके के अंदर का बीज नमी पाकर अंकुरित हो जाता है। कुछ ही दिनों में छोटा सा पौधा निकल आता है। धूप से पौधा मुरझाने लगता है। तभी रोज एक तोता पास के कुएं से चोंच में पानी लाकर पौधे पर डालता है। धीरे धीरे बड़ा केला का पेड़ बन जाता है और जानवर उसकी छांव में रहने लगते हैं। फिर एक दिन क्रेन मशीन आकर उस पेड़ को उखाड़ देती है। एक बूढ़े चाचा बाजार से टमाटर खरीदकर जंगल वाले रास्ते से घर लौट रहे थे। उनके हाथ से एक टमाटर कीचड़ भरी मिट्टी पर गिर जाता है। कुछ दिनों बाद वहीं से छोटा टमाटर का पौधा निकल आता है। धूप से पौधा सूखने लगता है। तभी रोज एक नन्हा खरगोश पास की झील से मुंह में पानी लाकर उस पर डालता है। महीनों बाद लाल टमाटरों से भरा बड़ा पौधा बन जाता है। खरगोश अपने दोस्त के साथ नीचे घर बसाने का सोचता है। तभी पेड़ काटने वाली बड़ी मशीन पास के पेड़ों के साथ उस पौधे को भी उखाड़ देती है और दोनों दोस्त चुपचाप बैठकर रोने लगते हैं। एक छोटा बंदर जंगल के किनारे खेलते हुए खाली मैदान में पड़ा पका केला मजाक मजाक में मिट्टी में गाड़ देता है। सोचता है पेड़ निकलेगा। कुछ दिनों बाद वहीं से छोटा केले का पौधा उगाता है। बंदर रोज पास की नदी से पानी लाकर उसे सींचता है। महीनों में घना केला का पेड़ बन जाता है। बंदर यहीं घर बसाने की सोचता है। तभी सड़क बनाने आया पीला बुलडोजर पेड़ को उखाड़कर दूर फेंक देता है। टूटी मिट्टी पर बैठकर बंदर रोने लगता है। एक छोटा लड़का रोहन क्लास में अपना स्टील का टिफिन बॉक्स खोलता है। अचानक टिफिन बॉक्स जोर से बोलता है, अरे धीरे खा, मैं बहुत शर्मीला हूँ। सारे बच्चे हंसने लगते हैं। टीचर गुस्से से देखती है तो टिफिन बॉक्स कहता है, मैडम, होमवर्क रोहन की सब्जियों को दो, उसे नहीं। टीचर भी हंसकर बोलती हैं, आज बस ब्रोकली। एक गरीब औरत ठंडी रातों से बचने के लिए सड़क किनारे मिट्टी और लकड़ी से एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है। कई दिनों की मेहनत के बाद जब झोपड़ी तैयार होती है, वो खुशी से उसमें जाती है, दूध पीकर मुस्कुराती है और सो जाती है। तभी अचानक तेज बारिश और हवा से झोपड़ी गिर जाती है और वो रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। एक चिड़िया के मुंह से आम का बीज रेलवे ट्रैक पर गिर गया। बारिश से बीज उगकर पौधा बन गया। रोज ट्रेन गुजरती थी, पौधा झुक जाता पर तोड़ता नहीं था। ड्राइवर को पेड़ से दोस्ती हो गई। एक दिन तेज ट्रेन आई और पेड़ टूट गया। ड्राइवर उदास हुआ, नया बीज लगाया, बोला दोस्ती जिंदा रहेगी, पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं। एक छोटा लड़का आरव एक सूखे पेड़ को देखकर उदास होता है। वो पेड़ से बोलता है, काश तुम फिर से हरे हो जाओ। तभी आसमान से एक चमकदार पीला आम गिरता है। जैसे ही आरव आम जमीन में लगाता है, पेड़ जादू से चमकने लगता है और हरे पत्तों से भर जाता है। गांव के लोग खुश होकर कहते हैं, आरव ने प्रकृति को बचा लिया। एक पुराना बस स्टैंड था।
वहां महीनों से खड़ी एक नीली बस पर एक गिलहरी अपना घोंसला बना लेती है। वहीं उसने सूखे पत्तों में अपने नन्हे बच्चों को छुपा कर रखा था। एक दिन गिलहरी दाना लेने पास के पेड़ पर जाती है। तभी अचानक बस शुरू होकर दूर शहर की तरफ चली जाती है। गिलहरी बहुत रोती है, हर तरफ बस ढूंढती है। कई दिनों बाद वही बस वापस उसी स्टैंड पर आती है, लेकिन अब गिलहरी समझदार हो चुकी थी। इस बार उसने अपना घोंसला पक्के पेड़ पर बनाया और मन ही मन कहा, जो चीज कभी भी चल पड़े उस पर घर नहीं बनाना चाहिए। लाइक सब्सक्राइब करो। बर्फ से बने एक शहर में छोटा सा हिमतोता राजू सबके लिए चिट्ठियां पहुंचाने का काम करता था। एक दिन जोरदार बर्फानी आंधी आ गई। सब लोग घरों में बंद हो गए। राजू के पास एक अकेली बूढ़ी दादी के नाम लास्ट चिट्ठी रह गई। डर के बाद भी वो तेज हवा, अंधेरी रात और बर्फ को चीर कर उड़ा। जब दादी तक चिट्ठी पहुंची, उनकी मुस्कान ने पूरा ठंडा शहर गर्म कर दिया।